हाइड्रोजन बबल्स आपके नजर आ रहे हैं। और अगर हम इस हाइड्रोजन को अगर एक्सट्रैक्ट कर पाएं और तो अगर हम इसको इग्नाइट कर दें तो सर पॉप साउंड आएगा, एक धमाके की सी आवाज आएगी और एक आपका पॉपिंग साउंड आपका नजर आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एएलसी क्लासेस। आप सभी का एएलसी क्लासेस में स्वागत है। आज लोग हम क्लास 10th की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को आज हम तोड़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं एक अपैरेटस भी लाया हूँ और सारी चीज़ें आपकी जो चीज़ें मैंने आपकी पढ़ाई हैं और वो सारी चीज़ें मैं आपकी लिख कर भी लाया हूँ ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्चुअल में हम देखेंगे कि हम वाटर को तोड़ेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ ऑब्टेन होगी। एक तो भाई हमें हाइड्रोजन मिलेगा और एक हमें ऑक्सीजन मिलेगा। और हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, इसकी हम रिलेटिव अमाउंट की बात करेंगे। तो पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझा देता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट के लिए जैसे कि मैं मेरे यहाँ एक अपैरेटस आपका बना हुआ है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको एज अ थ्योरेटिकल। तो हमने क्या किया, एक आपका बीकर लिया जिसके अंदर हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया, और एक हमने बैटरी ले ली। उसके एक पॉजिटिव वाला जो आपका इलेक्ट्रोड है उसको हम एनोड कह देते हैं, और जो निगेटिव वाला एनोड है हम निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है उसको हम कैथोड कह देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन देखेंगे काय का, पानी का। तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड आपका कैथोड ले लिया और एक हमने आपका एनोड ले लिया। एनोड कैथोड एंड आपका एनोड। एनोड आपका पॉजिटिव होता है और आपका कैथोड आपका निगेटिव होता है। जैसे अगर मैं ये बैटरी दिखा पा रहा हूँ, दिस इज 9 वोल्ट की बैटरी जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, रेडियो ट्रांजिस्टर वगैरह के अंदर यूज होती है। मैं इस बैटरी का आपका यूज करूंगा। तो इस बैटरी के अंदर क्या है सर, इस बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल है, आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे, और एक इसका क्या है निगेटिव टर्मिनल है। तो निगेटिव टर्मिनल जो है दैट इज कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल आपका एनोड है। अगर आप ऐसे देख पा रहे हो शायद कुछ नज़र आपको आ रहा होगा। बाकी हम जो है अपनी जूमिंग वाली वीडियोस भी यहाँ पर आपके अटैच कर देंगे, तो वीडियो हम लोग यहाँ अटैच कर देंगे। तो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आपका कि इसके ऊपर भाई एक पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड है और एक आपका निगेटिव वाला आपका इलेक्ट्रोड है। अब मैं चाहता तो इसके इलेक्ट्रोड का एक्सटेंशन करके पानी के अंदर डाल सकता था, बट मैं इसके अंदर डायरेक्टली बैटरी डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर मान लो ग्रेफाइट लगाऊं या और कोई आपका कंडक्टिंग मटेरियल लगाऊं तो मुझे हाइड्रोजन इतने अच्छे से नजर नहीं आ पाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, आपको मैं डायरेक्टली बैटरी को ही आपका डिप कर दूंगा। तो मेरा क्या है, पहले आपका मेरे पूरा सेल की आपकी रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर मुझे आपका पानी की जरूरत पड़ेगी और मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ेगी। वो इलेक्ट्रोड मैं नहीं लगा रहा, डायरेक्टली बैटरी को आपका डाल रहा हूँ, ठीक है। और मुझे इसके अंदर एक NaCl की भी आपकी जरूरत पड़ेगी। NaCl कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट की। NaCl आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम यहाँ पे NaCl यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ताकि आपकी रिएक्शन क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, हम इसलिए आपका इलेक्ट्रोलाइज आपका यूज करते हैं। अब होगा क्या, जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी पानी के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपकी मिलेगी। हाइड्रोजन गैस जो है आपकी ट्वाइस अमाउंट में मिलेगी और ऑक्सीजन गैस आपकी क्या है, हाफ अमाउंट में मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर दो मोल ऑफ हाइड्रोजन मिल रहे हैं तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। अगर 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिल रहे हैं तो आपका 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपके मिलेंगे, बट 2:1 के रेशियो में आपकी मिलेगी। तो आप इस चीज का आप बता सकते हैं कि 2:1 में क्यों मिलेगी, मैं लेक्चर्स के अंदर आपको बताया। तो कैथोड पे हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि कैथोड पे होता है रिडक्शन और हाइड्रोजन जो है आपका क्या है, वाटर का यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस हमें यहाँ आपको देखने को मिलेगी। हाइड्रोजन गैस हमें देखने को मिलेगी। और एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन है, बहुत इन डिटेल मैंने चीजें पढ़ाई हैं। और एनोड पे हमें क्या मिलेगी, आपकी ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। और ऑक्सीजन गैस जो है हाइड्रोजन के कंपेयर में आपके हाफ मिलेगी, ठीक है, हाफ मिलेगी। तो हमने ये वाली बात आपकी वहां पर पढ़ी है, एवोगैड्रोस लॉ से भी डिफाइन की है। और अगर मैं H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं तो H2O है। अगर मैं इसका डिकम्पोजिशन करूंगा तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा और 1 मोल ऑफ आपका क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। इसका अगर फॉर्मूले में भी देखो तो हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन आपका क्या है, सिंगल है। इसी वजह से भी आपके हाइड्रोजन हमें क्या मिलना है, आपके 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आपके मिलेंगे। और या फिर एवोगैड्रोस लॉ की बात करूं, अगर आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है तो, या कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है
तो आपकी जो गैस है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम आपका कंस्टिट्यूट करते हैं। मान लो अगर हाइड्रोजन का अगर मैं 1 मोल लेता हूँ, ऑक्सीजन का अगर मैं 1 मोल लेता हूँ, तो दोनों का वॉल्यूम आपका सेम होगा। बट रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन बन रहे हैं और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम आपका डबल होगा और ऑक्सीजन का वॉल्यूम सर हाफ होगा। एवोगैड्रोस लॉ जो आप क्लास 11 में पढ़ते हैं उससे भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन हमें कैथोड पे मिलेगी, ऑक्सीजन हमें एनोड पे मिलेगी, और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के वॉल्यूम से कितनी मिलेगी, आपकी डबल मिलेगी। दैट इज द थ्योरी आज के बाद। अब मैं आपका अपैरेटस दिखा देता हूं। तो मैंने सबसे पहले आपका अपैरेटस में क्या किया कि सर मैंने यहाँ पे आपका पानी ले लिया एक अपने बीकर के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि मैं अपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दूंगा। मैं थोड़ा सा NaCl लाया हूं और मैं NaCl आपका इसके ऊपर आपका डाल दूंगा, ठीक है, NaCl है, ताकि आपका रिएक्शन इनिशिएट हो सके, कंडक्टिविटी आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो मैं इसके अंदर आपका NaCl डाल देता हूं और मैं सोच रहा हूं कि इसको 2 बीकर में रिएक्शन को लगाऊं। तो मैं थोड़ा सा आपका नमक यहाँ इसके अंदर आपका डाल देता हूँ। NaCl मैंने इसके अंदर आपका डाल दिया, ठीक है, NaCl इसके अंदर मैंने आपका डाल दिया, NaCl मैंने इसके अंदर आपका डाल दिया, ठीक है, आपका NaCl मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसी तरीके से मैं एक तरफ रिएक्शन और लगा देता हूँ आपको, ताकि हम दोनों में हम ऑब्टेन कर पाएं कि आपका एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर भी NaCl डाल दिया, थोड़ा सा इस पर पानी डाल देता हूँ ताकि जो नमक है वो सारा आपका आ जाए। थोड़ा बीकर हमारा इसी तरीके का हमें मिल पाया, तो हम इसमें ही रिएक्शन आपकी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मेरे पास क्या है आपका, मैंने NaCl आपका यहाँ डाल दिया, ठीक है, मैंने NaCl आपका डाल दिया। अब मैं अच्छे से आपका क्या कर लेता हूँ, आपका स्टिर कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपका मैं इसको घोल पाऊँ। भाई ऐसा ना हो कि NaCl आपका नीचे डिपॉजिट हो जाए और उसकी सोल्यूबिलिटी आपके अच्छे से सोल्यूबल है, इसको मैं कर लेता हूँ अच्छे से इसको डिजोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, आई विल डिजोल्व इट अच्छे से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने बात बताई कि मैं इसके इलेक्ट्रोड का एक्सटेंशन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली बैटरी इसके अंदर आपकी डाल रहा हूं। ठीक है, छोटे वाले बीकर में भी, मतलब मैं 2 जगह आपकी रिएक्शन कर रहा हूं ताकि आपका हम दोनों जगह ऑब्जर्वेशंस देख पाएं। अगर एक जगह ऑब्जर्वेशन नहीं मिल पाती है कुछ एरर की वजह से, तो हम दूसरी जगह भी आपकी ऑब्जर्वेशंस देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी आपका नमक घोल दिया, ठीक है, ठीक। अब मैं यहाँ पे आपकी 2 बैटरीज आपकी लाया हूँ, दैट इज 9 वोल्ट बैटरी, HYW की बैटरी आती है, इसका एक कैथोड है और एक आपका एनोड है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है थ्योरी के अंदर कि मुझे हाइड्रोजन कहाँ मिलेगी, कैथोड पे मिलेगी, यानी आपका निगेटिव वाले हिस्से पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी, आपकी निगेटिव वाले हिस्से पे मुझे हाइड्रोजन आपकी मिलेगी। तो मैं यहाँ इसके अंदर आपकी हाइड्रोजन बैटरीज को आपका पुट कर रहा हूँ और ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं। देखिए जल्दी से आप देख सकते हैं कि आपके जो बबल्स हैं वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बबल आ रहे हैं आपके कैथोड के ऊपर, और एनोड के ऊपर आपके बबल्स बहुत ही कम आ रहे हैं। यानी हाइड्रोजन जो है आपकी ऑक्सीजन के कंपेयर में सर डबल बन रही है। हाइड्रोजन क्या है, इसके ऑक्सीजन के कंपेयर में आपकी डबल बन रही है। अगर मैं इसको देखो, इसके अंदर पानी का अमाउंट थोड़ा कम रह गया, और इस वाली बैटरी को भी इसी के अंदर ही डाल देता हूँ, कोई नहीं, इस बैटरी को भी इसी के अंदर डाल देता हूँ। देखिएगा इसमें भी आपके हाइड्रोजन बबल आपके डबल बन रहे हैं। दोनों बैटरी मैंने आपके डाल दी, दो सेल लगा दी, कोई दिक्कत की बात आपकी नहीं है। और मैं अगर इस पर लगाऊं तो मेरे पास हाइड्रोजन देखिएगा, इसमें से अगर शायद नजर आए तो आपकी, अगर मैं आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आपकी हाइड्रोजन बबल्स आपके नजर आ रहे हैं। और अगर हम इस हाइड्रोजन को अगर एक्सट्रैक्ट कर पाएं, और तो अगर हम इसको इग्नाइट कर दें तो सर पॉप साउंड आएगा, एक धमाके की सी आवाज़ आएगी और एक आपका पॉपिंग साउंड आपका नजर आएगा। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को घर भी ट्राई कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में और टीचर की गाइडेंस में आप कर सकते हैं। देखिएगा हाइड्रोजन का अमाउंट आपका डबल आ रहा है और ऑक्सीजन का अमाउंट आपका एट द एनोड आपका बहुत कम आ रहा है। ठीक है, आपका और देखिए हाइड्रोजन के जो आपका टर्मिनल है, कैथोड है, उसके ऊपर कितने सारे बबल हैं, बट एनोड के ऊपर कितने कम बबल हैं। आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें देख सकते हैं बिल्कुल आपको अच्छे से। अगर मैं इसके ऊपर देखिएगा पानी के अंदर हाइड्रोजन किस तरीके से आपकी बन रही है, देखिएगा, आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो आप ये हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोलिसिस किया था। कैथोड पे हमें हाइड्रोजन मिली, एनोड पे हमें क्या मिली, ऑक्सीजन मिली। तो हम देखते हैं कब तक आपके हाइड्रोजन निकलती रहती है इसके अंदर। अगर मैं कलेक्ट करने की थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ तो आई विल आएगी शायद, क्योंकि हमारे पास इतना ऐसा अपैरेटस नहीं है कि हम हाइड्रोजन गैस को आपका कलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो ये सारा एक्सपेरिमेंट है, समझ में आया आपको। ये कैथोड पे आपकी हाइड्रोजन मिलेगी, एनोड पे आपकी ऑक्सीजन मिलेगी। अब इसके बाद हम लोगों ने बैटरी जो है आपकी इसी के अंदर पड़ी रहने दी, और हम इसका रिजल्ट देखेंगे कि भाई इस बैटरी को बाहर निकाल के देखेंगे कि इस बैटरी के टर्मिनल्स के साथ आपका क्या होएगा।
तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी तक हाइड्रोजन का डेवलपमेंट हो रहा है और पानी के ऊपर जो है आपके हाइड्रोजन के बबल ने एक लेयर सी बना ली है। अगर आप शायद देख पाएँ तो कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा होगा, इसमें नज़र नहीं आ पाएगा। और पानी का कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आपका कलर भी येलोइश की तरफ आपका जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहेंगे हाइड्रोजन बबल आपके बनते ही रहेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बबल जब तक बनते रहेंगे तब तक बैटरी के अंदर दम है। बैटरी बंद हुई तो इलेक्ट्रोलिसिस आपका बंद हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी रिएक्शन, एक्सपेरिमेंट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए एएलसी क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। एएलसी क्लासेस का ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है हाउस नंबर 1509 नियर चांद मस्जिद पीपल थाना मुरादाबाद। या आप लोग अबुल फजल भी विजिट कर सकते हैं। हमारा सेंटर है आपका एम ब्लॉक अबुल फजल जामिया नगर ओखला में, और वहाँ पर मैं भी अवेलेबल रहता हूँ, तो आप लोग मिल सकते हैं। और इसी तरीके की लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल एएलसी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.alcclasses.com पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।